अच्छा भाई स्टूडेंट्स, ये है कि 2 लेक्चर्स की तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लेकिन उसके बाद आपको नोट्स के आउटलाइंस मिल जाएंगी और असाइनमेंट की डिटेल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि जी हम लोग ये इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, या जो भी उनकी रीजंस है। भाई रिकॉर्डिंग किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से ही मिल रही थी, तो वो डेमो क्लासेस थी, मुझे शेयर करना था सबके साथ, दैट्स वाई मैंने उसको रिकॉर्डिंग अवेलेबल थी आप सबके साथ शेयर भी की। लेकिन आगे आने वाले लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग नहीं होंगी, कोर्स उस लेक्चर का जो आउटलाइन होगा वो आपको मिला करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमने कल के लेक्चर में फोटोशॉप का कोर्स स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया कि फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर सारा कुछ पिक्सल में होता है। ये आपको जो छोटे छोटे डॉट्स इस इमेज में नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड पिक्सल। जब मैं इसको जूम इन या जूम आउट करता हूँ तो छोटे होने पे तो वो बहुत स्मूथ नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इसको बड़ा करूंगा तो वो पिक्सल की शक्ल में आपको नजर आएंगे और आपको फील होगा कि वाकई जो है ये रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर हमने फोटोशॉप के यूजेस देख लिए थे। मैंने आपको सॉफ्टवेयर का बताया था कि आपने इस वेबसाइट पे जाना है, गेट इन टू पीसी। इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। आपको बस ये जो साइट पे सर्च बार नजर आ रही है, यहाँ पे लिखना आपके लिए जरूरी है। और लिखना भी क्या है, फोटोशॉप सीसी। मोजेज आप समझ आई? क्या लिख के सर्च करोगे तो ये आपके पास 2020 आ जाएगा। और 20। नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा, तो ये भी इशू है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, नॉट अ बिग डील। ओके बॉयज, अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते, आपको पहले मेरे से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे। तो ठीक है मोजेस, इट्स ओके। आगे फिर हम लोग इसको देखा हमने कि अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग कैसे बनाएंगे, न्यू डॉक्यूमेंट को। और फोटोशॉप के लेआउट को भी देखा हमने कि इसका वर्क स्पेस जो है वो कैसा होता है। हमारे पास साइड पे एक टूल बार है, यहाँ पे लेयर्स की विंडो है, और फिर कलर स्विचेस वगैरह हैं। और इस वर्क स्पेस को डिफॉल्ट सेट करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि अगर विंडोज पे आप क्लिक करके वर्क स्पेस पे जाओगे तो यहाँ से आपको रीसेट की ऑप्शन मिल जाया करेगी, जिसके जरिए आप लोग अपने इसको वर्क स्पेस को वापस अपने डिफॉल्ट सेटिंग्स में लेके आ सकते हैं। फिर हमने लेयर्स देखी। मैंने आपको एग्जांपल दी कि नंबर ऑफ ग्लासेस अगर एक दूसरे के ऊपर शीशे पड़े हुए हैं, एक शीशे के ऊपर कुछ लिखने के ऊपर दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। एक शीशा जैसे ही रिमूव करेंगे, पीछे वाले बिल्कुल एक ब्लैंक स्पेस हमारे पास सामने आ जाएगी। फिर मैंने आपको सिलेक्शन या मार्क्यू टूल के बारे में सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दिया। मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को हम लोग अपने कैनवस पे सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, कॉपी और कट कर सकते हैं, या अपने करंट एरिया के ऊपर जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं जो भी चीज ड्रॉ करूं इस सिलेक्टेड एरिया के अंदर ही ड्रॉ हो, इससे बाहर ना कुछ भी हो। तो इन सब कामों के लिए हम लोग सिलेक्शन टूल या मार्क्यू टूल को यूज करते हैं। कल बस इंट्रोडक्शन की बेस पे मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। और उसके बाद कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स आप वैसे तो काम माउस क्लिकिंग पे भी कर सकते हो, लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो ज्यादातर इन शॉर्टकट कीज को यूज करते हैं। मुश्किल नहीं है। जूम इन के लिए हमारे पास प्लस है, जूम आउट के लिए माइनस है, यूनियन सिलेक्शन के लिए शिफ्ट ड्रैग है, और सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन के लिए ऑल्ट ड्रैग है, इंटरसेक्शन सिलेक्शन के लिए ऑल्ट शिफ्ट ड्रैग था, पेंट बकेट के लिए ऑल्ट बैक स्पेस है और कंट्रोल बैक स्पेस है। ये दो शॉर्टकट कीज में मैक्सिमम टाइम ये एंड वाली 2-3 जो हैं और ऊपर वाली 2 जो हैं वो डेफिनेटली यूज करूंगा, लेकिन बाकी की मैं शॉर्टकट कीज आपको बताता जाऊंगा कि ये आप लोग यूज कर सकते हैं।
आज हम लोग अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होप सो किसी को फर्स्ट लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप लोग चैट में बता सकते हैं। चलिए हम लोग सेकंड लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का कुछ कंटेंट हमारे पास ये है, इंस्टॉलेशन के कुछ स्टेप्स बच्चों ने मेरे से पूछे हुए थे कि सर हमसे इंस्टॉलेशन नहीं हो रही या प्रॉब्लम आ रही है। और फिर मार्केट टूल्स के बारे में दोबारा से मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि कल भी हम एक इमेज बना रहे थे और उसको इन्वर्स सिलेक्शन से हमने छोड़ दिया था। वहीं से ऑनवर्ड हम लोग कैरी ऑन करेंगे मार्केट टूल को। और इस पे आपको असाइनमेंट भी मिलेगी। रूलर के बारे में बताऊंगा, लेसर टूल के बारे में जिस हद तक हम लोग डिस्कस कर सके हम लोग करेंगे। और आज की शॉर्टकट कीज और असाइनमेंट के बारे में भी बात होगी। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टॉलेशन के स्टेप्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं, बस दैट्स इट। आप जैसे ही डबल क्लिक करोगे सेटअप के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास फाइल एक्सप्लोरर है, इसमें माय कंप्यूटर पे जाएंगे या जहां पे भी आपने उसको फोटोशॉप को रखा हुआ है, इसके फोल्डर के अंदर आपको एक फाइल मिलेगी सेटअप के नाम से। इस फाइल पे डबल क्लिक करने के ऊपर आपके पास ये पहली स्क्रीन आ जाएगी। ये फर्स्ट स्क्रीन आपके पास आएगी। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसमें कंटिन्यू को क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा इंस्टॉलेशन का। ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर की स्पीड के ऊपर। अगर तो स्पीड अच्छी है, आपका जनरेशन 4 5 है या 2 गीगास का प्रोसेसर है और 2 GB 4 GB से अबव की रैम है या 4 GB है, तो आई थिंक सो के 5 to 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये हो जाना चाहिए। लेकिन सपोज करते हैं बहुत ही स्लो कंप्यूटर है तो ये बाज़ औक़ात ज़्यादा टाइम भी ले जाता है। और अगर स्पेसिफिकेशन मैच ही नहीं होती होगी तो ये इंस्टॉलेशन के प्रोसेस के अंदर ही तुम्हें हैंग कर देगा कंप्यूटर को। और आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरे कंप्यूटर पे इसका ये वाला वर्जन जो है 2020 का ये इंस्टॉल नहीं होगा, मुझे इसके प्रीवियस वर्जन में से किसी को यूज करना पड़ेगा। बहुत माइनर माइनर से चेंजेस आते हैं, न्यू फीचर जितने भी हैं वो हिडन फॉर्म में है। इस कोर्स से ज्यादा का काम नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया। कुछ स्टूडेंट्स की लाइट चली गई है तो उनको भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बड़ी बात नहीं है। और फिर जैसे ही इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा फोटो डो फोटोशॉप हैज बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। तो बेटा बस ये 3 विंडोज आपके पास आएंगी तो आपका ये फोटोशॉप जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। आपने इस पे जाना है, यहाँ से न्यू पे क्लिक करना है और न्यू में जाके अपना लेआउट ले लें। कल मैंने बाय डिफॉल्ट 800 by 600 पिक्सल्स को सिलेक्ट किया था इंचेस की बजाय, तो वो उसी को लेगा। जैसे ही मैं इस पे क्रिएट का बटन दबाता हूँ तो ऑन टाइटल के नाम से एक मेरे पास आ जाएगा, इंस्टॉल होके शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आपके पास बाय डिफॉल्ट आ रहा होगा इस तरह से। आज आपने सबसे पहले इसको ही देख लेना है कि ये हमारा जो कैनवस है इसमें लेयर ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट एक ही लेयर होती है और उसके ऊपर लॉक लगा होता है कि इस लेयर के अंदर जो आप चेंजेस करेंगे वो लॉक्ड हैं। आपको एक नई लेयर लेनी चाहिए, उसके ऊपर काम करना चाहिए, जिसको बाद में आप एडिट कर सकें या अनलॉक कर सकें। या ये तो कंपल्सरी है, हमने जो लेआउट लिया था उसके अंदर ये वाला जो है ये हमारे पास कंपल्सरी और लॉक फॉर्म में आता है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हो कि अगर तुम कहते हो कि जी मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर लें, वाइट के बजाय कोई और बैकग्राउंड रख सकते हैं। ये दो आपके पास मैंने कल आपको बता दिया था। एक कलर होता है फोरग्राउंड कलर, ये जैसे ही आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये अपनी टूल टिप में शो करेगा कि ये फोरग्राउंड कलर है। और ये जो है ब्लू वाला ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर है। स्टूडेंट्स, इन दोनों का मैंने आपको यहाँ पे कल शॉर्टकट कीज बताई थी कि फोरग्राउंड करने के लिए आपको ऑल्ट बैक स्पेस और
बैकग्राउंड के लिए आपको कंट्रोल बैक स्पेस, ये दो बटन प्रेस करने होते हैं। ये दो बटन दबाएंगे तो वो वाला कलर, अब मसलन इस वक्त मैंने कंट्रोल बैक स्पेस अगर दबाया तो ये बैकग्राउंड कलर यूज हो गया। ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो फोरग्राउंड कलर यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इनके दोनों में स्विच कर सकते हैं। और जाके बकेट के ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और, मसला इस वक्त मैं मूव टूल के ऊपर हूँ, तो मूव टूल के ऊपर रहते हुए भी अगर मैं इधर ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा या कंट्रोल बैक स्पेस करूंगा तो ये कलर जो है ये स्विच होते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ना था। तो सिलेक्शन टूल या मार्क्यू टूल इसका नाम है। इसके साइड पे एक छोटा सा एरो बना होता है, इस पे क्लिक करने पे ये चारों बटन ओपन हो जाते हैं। इनके सामने आप देखोगे तो कैपिटल एम लिखा हुआ है, यही इसकी शॉर्टकट की भी होती है। तो हम लोग अगर इस मार्क्यू टूल से पहले एक चीज, दो चीजें बल्कि मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज है रूलर। कि स्टूडेंट्स, आपने जब इस पे काम करना है तो फोटोशॉप के अंदर मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि मेरे कितने पिक्सल्स में कौन सी इमेज आनी है, क्या कलर स्कीम मैं यूज करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं एक डिजाइन बनाना चाहता हूँ जहाँ पे एक इतनी लाइन के अंदर अलग कलर हो, उसके नीचे वाली लाइन के ऊपर अलग कलर हो, इसी तरह से डबल लाइंस यहाँ पे डिफरेंट कलर की आ रही हो, सेम विड्थ की हो, 50-50 पिक्सल्स की हो। तो इस टाइप के जब मैंने पिक्सल्स को मेजरमेंट के साथ काम करना है तो फिर मेरे पास लाजमी है कि रूलर हो। और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूलर जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, तो आपने कंट्रोल के साथ आर प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल और आर दबाएंगे तो ये आपको रूलर नजर आ जाएगा। ये देखें, 0 पिक्सल से 50 पिक्सल तक। और फिर इसी तरह से ये 800 इसकी विड्थ है, और 0 से लेकर ये तकरीबन 600 तक। अगर मैं कंट्रोल माइनस दबाता हूँ तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से आपको नजर आ जाएगा कि 0 से लेकर ये आपके यहाँ तक 600 तक आपकी हाइट है। तो ये हमने रूलर की मदद से इसकी मेजरमेंट्स का भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो चीज होती है हमारे पास रूलर के बाद, वो होती है गाइडलाइन। दीज गाइडलाइंस बेसिकली नॉन प्रिंटेबल होती हैं। मैं इनको यूज कर सकता हूँ किस पर्पस के लिए, अलाइनमेंट के लिए, पोजीशनिंग के लिए, या किसी भी जगह पे कोई चीज मैंने कलर करना है, कोई नई शेप बनानी है, तो इनको गाइडलाइंस के जरिए मुझे क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने कहाँ से लेके कहाँ तक इस चीज को सिलेक्ट करना है। तो आज मैं मार्कर टूल को विद हेल्प ऑफ गाइडलाइन पहले दिखाऊंगा, उसके बाद आपकी असाइनमेंट की तरफ हम लोग चलेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसी को देख लेते हैं कि अगर मैं सपोज करता हूँ मुझे 50-50 पिक्सल्स की दो हॉरिजेंटल और दो ही वर्टिकल लाइंस चाहिए 50-50 पिक्सल्स की, तो मैं कंट्रोल का बटन दबाते हुए यहाँ से एक लाइन लेके आऊंगा, और ये जहाँ पे ये 50 की लाइन आ गई, यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दूंगा। ये मेरी पहली गाइडलाइन बन गई। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें, ऊपर से जहाँ पे ये रूलर बना हुआ है वहां पे आऊंगा, माउस का राइट क्लिक करूंगा और कंट्रोल का बटन दबाए रखूंगा। ये देखें, एक पिक्सल, एक लाइन आ रही है मेरे पास, और ये मैंने आके इसको 100 पे लाके छोड़ दिया। तो मेरे पास ये 0 से 50 तक थी। सॉरी, यहाँ पे मेरे पास ये लाइंस गलत लग गई हैं। फर्स्ट मैंने इसको 100 का गैप दे दिया है, दूसरा मैंने इसको 50 का दिया। तो ठीक है, मैं अपने डिजाइन को थोड़ा सा इसी मुताबिक से चेंज कर देता हूँ। तो मैं अगर यहाँ से इसको लेके आता हूँ, फर्स्ट मैं इसको 100 पे ले आता हूँ, और सेकंड जो है मैं इसको 150 पे ले आता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह से गाइडलाइंस बन गई हैं। अब अगर मैं सिलेक्शन टूल के जरिए, जो मार्क्यू टूल है या सिलेक्शन टूल है, उसके लिए जरिए डिफरेंट लेयर्स के ऊपर काम करते हुए, मैं कहता हूँ यार यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया सिलेक्ट करो, और इस एरिया के अंदर आप ऐसा करो, कलर मुझे डिफरेंट थोड़ा सा चाहिए, ये कलर ले लेते हैं।
और ये वाला कलर मैं कहता हूँ नहीं यार, ये इसमें फिल कर दो। और सेम यही कलर मुझे इस जगह पे भी चाहिए। तो अब इस जगह को भी मुझे सिलेक्ट करना चाहिए। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसने मुझे यहाँ पे कह दिया जी कि आप पिक्सेल्स के एरिया से बाहर चले गए हैं। तो मैं दोबारा से इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास टच पैड है, माउस अवेलेबल नहीं है। ये काम ज़्यादातर माउस पे होते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ, अब अगर मैं इस पे क्लिक करके कलर करूंगा तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल इसी तरह से यही कलर अगर मैं इस वाले एरिया में करना चाहूँ, तो फिर से मैं इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा, एक नई लेयर ले लेता हूँ। जैसे ही मैं ड्राइंग एरिया से, कैनवस के एरिया से बाहर निकल रहा हूँ, तो मुझे वो वार्निंग दे रहा है कि जो पिक्सल आप सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो तो है ही नहीं। तो याद रखें, आपको कैनवस के अंदर रहते हुए काम करना है। कंट्रोल प्लस के जरिए आपको एग्जैक्ट वो एरिया मिल जाएगा जिसके अंदर आप काम कर सकते हो। कंट्रोल प्लस करके आप इसको मैक्सिमाइज कर लें तो आपको ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। अब ये बस ये वाला एरिया रह गया। फिर से मैंने अपने मार्कर टूल के जरिए इस एरिया को सिलेक्ट किया और सेम प्रॉब्लम, कंट्रोल डी कर देता हूँ मैं इसको। और जैसे ये एरिया मैं सिलेक्ट करता हूँ, अब इस एरिया में जाके फिर से मैं ग्रीन कलर कर सकता हूँ। अब आप इसको देखो तो आपको पता चलेगा कि ये एक सिंपल सा मैंने एक डिज़ाइन बना दिया है। अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो एरिया है स्पेसिफिक, इसके अंदर मैंने कलर करना है, तो मैं पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि इसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा। तो इस वाले एरिया के लिए मैं एक और यहाँ पे लेयर ले लेता हूँ और अब फिर से सिलेक्ट टूल के जरिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ ऐसे। और इस रेक्टेंगल के अंदर अब मैं कलर कर लेता हूँ। ओके, आई थिंक सो अब कलर थोड़ा सा चेंज करना चाहिए हमें। ये वाला कलर हम लोग यूज कर लेते हैं इसमें। तो एक छोटा सा डिजाइन सा हमारे पास बन गया है। कंट्रोल माइनस करके आपको मैं डिजाइन दिखाता हूँ। कंट्रोल डी करेंगे तो ये डी सिलेक्ट हो जाएगा। मैं जो गाइडलाइंस हैं उनको फौरी तौर पे ख़त्म करने के लिए कंट्रोल एच कर बटन दबा देता हूँ। ये गाइडलाइंस को हाइड करने के लिए, अगर मैं नहीं, मुझे वो देखनी है दोबारा से कि कौन सी गाइडलाइन मैंने लगाई थी, उसके बेस पे मुझे कुछ और शेप्स भी बनानी है, जैसे यहाँ पे ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है या कोई और ड्राइंग बनानी है, तो फिर से मैं कंट्रोल एच दबाऊंगा तो वो गाइडलाइंस आपके सामने आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, ये कोर्स थोड़ा सा लेंथी है तो मैं टाइम इसका 10 मिनट इंक्रीज कर रहा हूँ। हमारा ये लेक्चर अब से 30 मिनट का नहीं बल्कि 40 मिनट का होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या टाइम का इशू है तो वो मेरे से सेपरेटली डिस्कस कर सकता है। यहाँ तक जो मैंने मार्कर टूल के जरिए आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाया है, गाइडलाइन सिखाई है, या आपको रूलर शो करना या हाइड करना सिखाया है, इधर तक अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें। अच्छा जी। ठीक है। सिर्फ फारिस ही लगता है जाग रहा है, बाकी की क्लास सोई हुई है। गर्ल्स में से कहाँ है सारी? समझ आ रही है आप लोगों को? हुजैफा लाही? नो प्रॉब्लम सर। रिदा को भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये अहमद का मैसेज ऊपर चला गया। चौधरी अहमद साहब का मैसेज था जी। सर ये मयरिंग कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं? तो ये आपके पास जो मयरिंग है
ये कम ज्यादा आपने कैनवस का साइज करना होता है। जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर लिया था यहाँ से न्यू बनाने के लिए, तो आपको बताया था कि बेटा यहाँ से आप लोग इसको पिक्सेल्स की विड्थ और हाइट बता सकते हो। और अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे 800 बाई 600 नहीं चाहिए, बल्कि मैंने तो बड़ा सा बैनर बना रहा हूँ, तो आप इंचेस में ले लो, वो उस हिसाब से मेजरमेंट शो करेगा। तो ये मेजरमेंट्स कैनवस की होती है, रूलर की नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग कैनवस का साइज चेंज करोगे स्टार्ट में, बाद में भी कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा डिटेल से कि हम लोग किस तरह से एडिट के मेन्यू में जाके कैनवस का साइज बाद में भी चेंज कर सकते हैं, और वो करने का क्या नुकसान होता है वो भी बताऊंगा जरूर। अच्छा जी, किसी को और प्रॉब्लम है सर? हर चीज के लिए डिफरेंट लेयर यूज करनी है? हाँ जी, डेफिनेटली डिफरेंट यूज करनी है, और मैंने आपको समझाने के लिए जानबूझ के एक लेयर में 2 दफा ड्राइंग की है। वो चीज मैं आपको शो करता हूँ। इस साइड पे आप सबको लेयर वाला नजर आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, अच्छा, इसको बाहर ही निकाल लेते हैं। चलिए, ये देखें, ये हमारे पास सारी लेयर्स थी। तो अब मैं एक एक लेयर बारी बारी यहाँ पे बंद करके ऑन करता हूँ। ये देखिए, फर्स्ट लेयर सिर्फ ये रेड डॉट के लिए, ओके। ये लेयर थर्ड, देख रहे हो कितने बॉक्सेस सिलेक्ट हुए हैं इसमें? ये तो 2 को सिलेक्ट कर रहा है, बाकी सब सिर्फ एक एक को कर रहे थे, देख रहे हो। लेकिन ये वाला जो है, ये लेयर के ऊपर मेरे से 2 ड्राइंग्स हो गई, यानी मैं अब इसको सेपरेटली मूव नहीं कर सकता। इसको मैं सेपरेटली मूव कर सकता था, मैं इसको यहाँ से मूव टूल लेके किसी भी जगह पे मूव कर सकता हूँ। अब देखो सारी मेजरमेंट्स आपको ऊपर नजर आ रही होंगी कि मैं इसको किसी भी जगह पे मूव कर सकता हूँ सेपरेटली। और इसको सेपरेट मूव नहीं किया जा सकता, इसको जब भी मैं मूव करूंगा ये दोनों के दोनों ही मूव होंगे, ये अकेला मूव नहीं होगा। बाकी सारे जो थे वो सेपरेटली यूज हो रहे थे, दैट्स वाई ये वाला कॉन्सेप्ट लेयर का तुम्हारा और ज्यादा क्लियर करने के लिए मैंने जानबूझ के एक लेयर पे 2 शेप्स बना दी आपको। 2 दफा सिलेक्ट करके दोनों शेप्स के अंदर मैंने कलर किया। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और देना था कि स्टूडेंट्स, अगर आप सिलेक्शन के अंदर चाहते हो कि नहीं भाई मैं एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो फिर आपको शिफ्ट का बटन दबाना पड़ेगा। आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो आपको एक पूरा एग्जैक्ट स्क्वायर मिलेगा। इसके एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये देखो, अगर मैं ये इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये एग्जैक्ट स्क्वायर मुझे ऐसे अंदाजे से मिल रहा है। लेकिन अब मैं साइड पे देखता हूँ तो इसकी विड्थ नजर आ रही है 265, जबकि हाइट 224 है। देखने में मुझे हल्का सा स्क्वायर लग रहा था, लेकिन ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब अगर मैं इसको कंट्रोल डी करके फिर से सिलेक्ट करता हूँ, तो आई थिंक सो ये एग्जैक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से ये साइड पे आपको छोटी सी टूल टिप के अंदर एग्जैक्ट मेजरमेंट शो कर रहा होता है। इसको भी इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, या मैं शिफ्ट का बटन दबा दूंगा तो फिर डेफिनेटली ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर ही ड्रॉ करेगा। मैं जितना मर्जी टेढ़ा मेढ़ा कर लूं, इसको इधर उधर कर लूं माउस को, ये बनाएगा मेरे लिए स्क्वायर ही। तो भाई यहाँ तक इस डिजाइन में किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से बता दे, नहीं तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। चलिए भाई, किसी को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब अगर मैं सिलेक्शन टूल का ही नेक्स्ट टूल है एलिप्स का, इसके जरिए अगर मैं कोई चीज ड्रॉ करता हूँ, मसलन इस एरिया को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो इसमें भी वही चीज आ जाती है कि भाई सिलेक्ट किया तो ये तो एलिप्स बना है।
अगर मैं इसको चाहता हूँ नहीं, मैंने एलिप्स नहीं बनाना, मैंने सर्कल बनाना है, तो मैं शिफ्ट का बटन दबाऊंगा और अब जब ड्रैग करूंगा तो वो एग्जैक्ट सर्कल बनेगा इस तरह से। ठीक है। लेकिन ये जो एलिप्स वाला टूल है, इसके साथ एक आपको ऑप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिलती है। ये देखें, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये वाली आपको सेपरेट मिल रही है। इट इज कॉल्ड एंटी अलियास। एंटी का मतलब होता है कि ये जो स्मूथनेस है, अब मैं इसके अंदर एक कलर कर देता हूँ ताकि आपको इस चीज की समझ आ जाए। ये देखें, इसमें मैंने कलर किया और कंट्रोल डी कर रहा हूँ, और जब मैं इसको इस तरह से लार्ज करता हूँ तो देखो ये साइड से काफी हद तक स्मूथ है, बहुत ज्यादा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं कहूँ कि नहीं यार, एक और शेप बना लेते हैं इस तरह की, इसके साथ ही इस तरह से, और अब की बार इस सिलेक्शन को मैं कहता हूँ नहीं, एंटी एलियस को मैं बंद कर देता हूँ। और अब मैं इसके अंदर जब कलर करता हूँ तो ये हमारे पास कलर आ गया। अब अगर मैं इसको कंट्रोल डी करूँ और इन दोनों को मैं जूम करता हूँ एक साथ, कोशिश करके किसी एक स्क्रीन पे ले आते हैं इसको। ये देखें, तो ये स्मूथनेस जो है वो, जो तो सिंपल सिलेक्शन होगी जिसमें एंटी एलियास को मैंने चेक किया होगा उसमें स्मूथनेस ज्यादा है, जबकि इस वाले में स्मूथनेस जो होगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। उसमें ये पिक्सल जो हैं वो डिम नहीं हुआ करेंगे। ये देखें, आपको अब हर पिक्सल बहुत ज्यादा क्लियर फॉर्म में इस तरह से नजर आ रहा है। इसमें एंटी एलियास को जब मैंने ऑन किया तो ये देखें, ये कुछ डिम कलर है, इनका कलर थोड़ा सा लाइट है जिसकी वजह से इसकी स्मूथनेस ज्यादा है। जबकि दूसरी साइड पे अगर दूसरा सर्कल मैं देखूं जिसके अंदर मैंने उसको ऑफ रखा हुआ था, उसके अंदर एक शार्प एजेस बन रही हैं जो मे बी उसके नॉर्मल साइज पे भी 100% के ऊपर भी आपको प्रॉब्लम करेगा, इतना ज्यादा स्मूथ लुक नहीं देगा। स्टूडेंट्स, टाइम हमारे पास अभी भी कंप्लीट हो चुका हुआ है और लेक्चर में अभी भी दो चार चीजें रहती थी, तो मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा कि मे बी हम लोग इस लेक्चर का टाइम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लें। हाँ जी अब्दुल्ला, आप बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो। असाइनमेंट तक आज भी हम लोग नहीं पहुंच सके, कुछ टॉपिक हमारे अभी भी पड़े हुए थे। चलें, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी इसकी असाइनमेंट जो है वो ये है कि आप लोगों ने एक इमेज लगानी है इसके अंदर, फाइल में जाके न्यू, और इस तरह से करके आप एक इमेज यहाँ से ले लेंगे। ओपन कर लेता हूँ, बल्कि सीधा सीधा इमेज को ही ओपन कर लेते हैं। अपना सुपरमैन यहाँ पे ही वेट कर रहा था हमारा अब तक। तो इस सुपरमैन की इमेज में आपने इसको इस तरह से सिलेक्ट करना है एलिप्स के जरिए, और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके ये जो फेदर है इसके इफेक्ट को 100 कर दें बेशक। और अब आपने यहाँ पे आके माउस के बगैर ये काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, सिलेक्ट इनवर्स कर देना। स्टूडेंट, ये सिलेक्ट इनवर्स क्या करेगा कि जो एरिया आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसको छोड़ के उसके ऑपोजिट साइड को सिलेक्ट कर लेगा।
अभी मैंने इसको इतना ज्यादा स्मूथली नहीं सिलेक्ट किया, लेकिन आप लोग जो भी इमेज अपनी लेंगे या किसी और ऑब्जेक्ट की लेंगे, उसमें प्रॉपरली उसको एलिप्स के जरिए सारी इमेज को कवर करना। कंट्रोल डी के जरिए आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं। लेयर्स हम लोग इसकी देख लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम लोग इस ऑब्जेक्ट को एक दफा फिर से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट इन्वर्स करेंगे तो ये बाकी का एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। और इसको आप डेल दबाओगे तो आप लोग इसको कट कर सकोगे इस तरह से। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फेदर इफेक्ट्स दिया हुआ था, तो वो देखो वो साइड से उसने फेदर इफेक्ट्स दिया हुआ है हमारी इमेज को की बेस पे। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। मैं स्टेप्स को थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुन लें। आपने एक इमेज पकड़ना है, उसको सिलेक्ट करना है, उसको फेदर इफेक्ट्स देने हैं। इमेज का साइज बड़ा है तो ज्यादा फेदर इफेक्ट्स दे देने हैं, इमेज का साइज कम है तो उसको कम इफेक्ट्स देने हैं। उसके बाद उस एरिया को आपने सिलेक्ट कर लेना है, जो भी एरिया होगा सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करके उसको इन्वर्स कर देना है। तो स्टूडेंट ये आपकी पहली असाइनमेंट है इसकी। बहुत सिंपल सी असाइनमेंट है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, स्टेप्स बड़े सिंपल से हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग आपको कल सुबह मिल जाएगी, आपने इस रिकॉर्डिंग को देखते हुए बेशक बना लें, लेकिन कोशिश करें कि कल से जब आप लोग बैठें तो आपके पास कॉपी पेंसिल हो, आप साथ साथ इसके नोट्स बनाएं। कंटेंट आपको मिल जाएगा, आउटलाइन आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर मिले तो वो इस तरह नहीं मिलेगा। वो किसी कोई बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन हुई तभी बच्चों को रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने हैं। तो स्टूडेंट अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपने ग्रुप में आके अभी मेरे साथ कर सकता है। अच्छा जी। डिस्कस इन ग्रुप विद योर स्टूडेंट्स इफ दे आर एग्री कैन एक्सटेंड। हाँ जी, चलिए मैं बात कर लेता हूँ एडमिन। अब्दुल्ला एग्री है, आप भी एग्री हैं और एस भी ओके है। सर क्या किया, तो सिलेक्ट करना था सर, एंड पे आपने क्या किया। बच्चा अभी टाइम हमारा खत्म हो गया है, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, आप एक दफा रिकॉर्डिंग जरूर देखना। फेदर करने से ये बैकग्राउंड कलर को ले रहा है। ठीक है, चलें। टेक केयर स्टूडेंट्स, आप लोग ग्रुप के अंदर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैसेज कर सकते हैं, एडमिन्स आपको आंसर देंगे। या बल्कि मैं भी थोड़ी देर के लिए ग्रुप्स में आ जाता हूँ, आपके आंसर दे दूंगा, ये वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको फिर से एक दफा समझा दूंगा। ओके स्टूडेंट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।